डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस का अगला एपिसोड लेकर के आए हैं। अगर पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो देखिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और फिर इंग्लिश बोलने में आप इंप्लीमेंट करिए। बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। इन वीडियोज से फ़ायदा तो होगा आपका, लेकिन तब होगा जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी आप करते रहिए। तो ये सारे प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, जैसे नोट्स बनाए जाते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप बनाइएगा। ये सारे ईजी सेंटेंसेस हैं। इंग्लिश बोलने के लिए भी हमें इजी सेंटेंसेस की ही ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है लेट मी स्टडी। तो लेट मी स्टडी का मतलब होता है मुझे पढ़ने दो। तो जब कोई काम करने दो अगर आपको बोलना होता है तो वहाँ पर हम लेट का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। लेट मी को शॉर्ट में आप लेमी भी बोल सकते हैं। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो। लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। लेट मी स्विच ऑन द लाइट, मुझे लाइट ऑन करने दो। लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलने दो। लेट मी क्लोज द विंडो, मुझे विंडो बंद करने दो। लेट मी वॉश क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धुलने दो। इस तरीके से आप लेट का इस्तेमाल और भी ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने दो। लेट मी वॉच दिस वीडियो, मुझे ये वीडियो देखने दो। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा कॉपी पे अच्छे से, और जब जरूरत होगी तो आपका दिमाग निकालेगा वहाँ से डेटा। जब होगा डेटा दिमाग में तो निकल करके आएगा। ठीक है, तो लेट का इस्तेमाल ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से लिख लीजिएगा। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो। अगला सेंटेंस है आई विल नॉट लेट यू स्लीप। आई विल नॉट लेट यू स्लीप का मतलब होता है मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू स्लीप। लेट समबडी स्लीप मतलब सोने देना। आई विल नॉट लेट यू स्लीप, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू स्टडी, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो आउटसाइड, मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू आस्क, मैं तुम्हें पूछने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू सिट, मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू ओपन द डोर, मैं तुम्हें दरवाजा खोलने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू लर्न इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू टीच, मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू अटेंड टुडेज क्लास, मैं तुम्हें आज की क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा। इस तरीके से आप यूज करते हैं। और अगर आपको ये काम मैं करने दूंगा तो नॉट यहाँ पे हट जाएगा। मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, आई विल लेट यू स्टडी। मैं तुम्हें सोने दूंगा, आई विल लेट यू स्लीप। मैं तुम्हें पढ़ाने दूंगा, आई विल लेट यू टीच। मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो आउटसाइड। तो नॉट हट जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा मैं ये काम तुम्हें करने दूंगा। इसको आप अलग तरीके से भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर ऐसे बोलना है माई फादर डज नॉट लेट मी प्ले। माई फादर, मेरे पापा, डज नॉट लेट मी प्ले, मेरे पापा मुझे खेलने नहीं देते हैं। माई फादर डज नॉट लेट मी प्ले, मेरे पापा मुझे खेलने नहीं देते हैं। माई मदर डज नॉट लेट मी वॉच टीवी, मेरी माँ मुझे टीवी देखने नहीं देती हैं। माई ब्रदर डज नॉट लेट मी यूज मोबाइल फ़ोन, मेरा भाई मुझे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने देता है। माई फ्रेंड्स डोंट लेट मी प्ले क्रिकेट, मेरे दोस्त मुझे क्रिकेट खेलने नहीं देते हैं। तो कोई काम नहीं करने देते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। आप ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आप इसी स्ट्रक्चर से, ये जितने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं आप हिंदी इंग्लिश के साथ अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको बोलना है कि मेरे पापा मुझे क्रिकेट खेलने देते हैं तो क्या बनेगा माई फादर लेट्स मी प्ले हो जाएगा। माई फादर लेट्स मी प्ले हो जाएगा, मेरे पापा मुझे क्रिकेट खेलने देते हैं। ऐसे ही माई मदर लेट्स मी वॉच टीवी, मेरी माँ मुझे टीवी देखने देती है। तो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से भी कोई नया सेंटेंस बनता है उसको सोचिए और फिर इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाने की कोशिश करिएगा। जब आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप अच्छे से उसको बना पाएंगे। अगला सेंटेंस है विल यू लेट मी गो, मुझे जाने दोगी। विल यू लेट मी गो, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यू डोंट लेट मी गो, तुम मुझे जाने नहीं देते हो। दैट्स वाई आई विल नॉट लेट यू गो, इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक है, लेट मी गो तो आपने पढ़ा है, मुझे जाने दोगी। विल यू लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगी। ठीक है, अगला सेंटेंस है आई गो टू स्कूल एवरी डे। इजी है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे, मैं रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। आई टॉक इन इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज इंग्लिश में बात करता हूँ। आई डू एक्सरसाइज एवरी डे, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। माई ब्रदर डज नॉट डू एक्सरसाइज एवरी डे, मेरा भाई रोज एक्सरसाइज नहीं करता है। इस तरीके से रिलेटेड सेंटेंस आप बना सकते हैं। माई ब्रदर डज नॉट
माई ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल, माई ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है। इट्स वेरी बैड, बहुत गलत बात है, आपका भाई स्कूल नहीं जाता है। इट्स वेरी बैड, योर ब्रदर शुड गो टू स्कूल, आपके भाई को स्कूल जाना चाहिए। यू शुड स्टडी प्रॉपरली, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, भले ही वीडियो को स्लो चलाइएगा लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा। कॉपी पे लिखा होगा तभी दिमाग में आएगा, फ़ोन के स्क्रीनशॉट में लेंगे तो फ़ोन की ही मेमोरी में रहेगा। अगर दिमाग की मेमोरी में लाना है तो कॉपी पे अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और बोलने में ज़्यादा आपको बोलना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है यू मस्ट स्टडी एवरी डे, यू मस्ट स्टडी एवरी डे। मस्ट एक मॉडल वर्ब होता है। यू मस्ट स्टडी एवरी डे, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें रोज जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। यू मस्ट स्टडी एवरी डे, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, जब कोई काम जरूर करना होता है तो वहां पर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। यू मस्ट टॉक इन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, जरूर बात करनी चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। तो इस तरीके से जब कोई काम जरूर करना होता है तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई मस्ट के बाद जो भी काम करते हैं उस काम को जरूर करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को या मस्ट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी मस्ट आपको मिल जाएगा सेपरेट मॉडल वर्ब। अगला देखिए सेंटेंस, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। हैपन मीन्स होना होता है, इट हैपेंड बाय मिस्टेक या गलती से हो गया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इट हैपेंड बाय मिस्टेक या गलती से हो गया। इट हैपेंस बाय मिस्टेक या गलती से हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इट हैपेंस बाय मिस्टेक या गलती से हो जाता है। इट हैपेंड बाय मिस्टेक या गलती से हो गया। अगला सेंटेंस है ही डिड इट विलिंगली। ये आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, एक वर्ड बैंक में मैंने पढ़ाया था। विलिंगली मीन्स होता है जानबूझ करके। ही डिड इट विलिंगली, उसने यह जानबूझ के किया। ही डिड इट अनविलिंगली, उसने यह अनजाने में किया। ये आपने अलग से पढ़ा होगा, उस वीडियो में देखेंगे वर्ड बैंक में आपको ढेर सारे सेंटेंसेस मैंने बताया है। तो ही डिड इट विलिंगली, उसने जानबूझ के किया। ही डिड इट अनविलिंगली, उसने अनजाने में किया। विलिंगली के लिए नोइंगली भी इस्तेमाल करते हैं। ही डिड इट नोइंगली, उसने जानबूझ के किया। एंड ही डिड इट अननोइंगली, उसने अनजाने में किया। अगला सेंटेंस है प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव मीन्स होता है माफ करना। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। ही फॉरगिव मी, उसने मुझे माफ कर दिया। फॉरगिव की सेकेंड फॉर्म फॉरगिव होती है। ही फॉरगिव मी, उसने मुझे माफ कर दिया। ही डज नॉट फॉरगिव मी, वह मुझे माफ नहीं करता है। आई फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ कर देता हूँ। ही डज नॉट फॉरगिव मी, वह मुझे माफ नहीं करता है। आई विल नॉट फॉरगिव यू इफ यू डोंट कंप्लीट योर टास्क, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा अगर आप अपना काम पूरा नहीं करेंगे। विल यू फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दोगे। विल यू फॉरगिव मी, नो आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ही फॉरगिव मी, उसने मुझे माफ कर दिया। वो मुझे माफ कर देता है। ही फॉरगिव्स मी हो जाएगा, फॉरगिव मी एस लग जाएगा। ही फॉरगिव्स मी, वो मुझे माफ कर देता है। उसने मुझे माफ कर दिया है। ही हैज फॉरगिवन मी हो जाएगा। उसने मुझे माफ नहीं किया है। ही हैज नॉट फॉरगिवन मी, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो विल यू फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ करोगे। अगला सेंटेंस है आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आई विल नॉट फॉरगिव हिम, आई विल नॉट फॉरगिव हिम, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। या आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आई विल नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। बिकॉज ही डज नॉट फॉरगिव मी, क्योंकि वह मुझे माफ नहीं करता है। ही इज नॉट पार्डनेबल। पार्डनेबल मीन्स होता है माफ करने योग्य। ही इज नॉट पार्डनेबल, वह माफ करने योग्य नहीं है, उसको माफ नहीं किया जा सकता, उसने इतनी बड़ी गलती की है। ही इज नॉट पार्डनेबल। ही कैन नॉट बी फॉरगिवन, उसे माफ नहीं किया जा सकता। ही कैन नॉट बी फॉरगिवन। इस तरीके से सारे सेंटेंसेस को अच्छे से कॉपी पे लिखिए, फिर बोलने में इस्तेमाल करेंगे, तब आपका और ज़्यादा फायदा मिलेगा। लगातार आप इंग्लिश बोलने की तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। इंग्लिश की किताबें भी पढ़ते रहिए, ढेर सारी इंग्लिश की किताबें हैं। 10 पेज रोज आप आदत बना लीजिए पढ़ने की। और इसके अलावा इंग्लिश 10-15 मिनट इंग्लिश में बात करते रहिए। जितनी सारी इंग्लिश आपके मुंह से जितना ज़्यादा इंग्लिश निकलेगी उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा। तो कोशिश करिए इंग्लिश जो दिमाग में है वो भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन उसको कोशिश करिए ज़्यादा निकालने की। अपने मुंह से इंग्लिश निकालिए। आप वेल ट्रेंड, मेंटली आप ट्रेंड होते हैं। दिक्कत जो होती है ना वो जीभ में होती है, मुंह में दिक्कत होती है, मुंह से इंग्लिश नहीं निकलती है। तो मुंह से इंग्लिश निकालने की लगातार कोशिश करिए।
ये सारे सेंटेंसेस आप हिंदी इंग्लिश के साथ लिखिए और फिर इनको बोल बोल के फिर से पढ़ डालिए अगर इंग्लिश में कोई बोलने वाला नहीं है, और फिर सोचिए इसको कैसे बना सकते हैं। बोल करके ज़्यादा काम करिए, दिमाग से मुंह से इंग्लिश निकालने की कोशिश करते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे आपके पास प्रॉपर तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें हमें लगातार दूसरों के साथ शेयर करते रहना चाहिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके कोर्स के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी लेकर के आप भी इंग्लिश सीखने की जर्नी शुरू कर सकते हैं।